दो तीन बात पे विशेष रूप से फोकस करूंगा, आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो घटना 30 अप्रैल को हुई थी पियर नंबर 5 और 19 सेगमेंट्स गिर गए थे, और जब हम लोगों ने आईआईटी रुड़की के साथ को वर्क ऑर्डर दिया काम कराने का, तो उसी समय हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया था कि अगर एक पियर पर इस तरह का कंप्लेन है और दिख रहा है, तो जो स्पैन्स बन चुके हैं, 4 स्पैन रेडी थे, जिसमें आज वो 3 स्पैन गिरे हैं। इसीलिए ये जो पॉइंट था टर्म्स ऑफ रेफरेंस, हम लोगों ने आईआईटी रुड़की को, जो सिविल स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट है देश का, उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप पियर नंबर 5 तो गिरा, साथ साथ बाकी का भी आप जांच कर लें। और वो रिपोर्ट, ये जो पहला रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने पूरे 54 सेगमेंट पियर नंबर 5 के तोड़वा दिए, और बाकी जो स्पैन थे उसकी जांच चल रही थी। ये जो डिजाइन है इस ब्रिज का, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट टेक है, एंड इट इज सपोर्टेड बाय एक्स्ट्रा डोज्ड केबल। और ये जो मेथोडोलॉजी है कंस्ट्रक्शन का, वो आरसीसी प्रीकास्ट सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन विथ कैंटिलीवर लॉन्चिंग मेथड है। तो इसको भी ध्यान में रखकर, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो स्वयं गए थे साइट पर और उनका इंस्ट्रक्शंस था इस ब्रिज का डिजाइन और ये कराने विशेष रूप से। तो देयरफॉर जब ये घटना 30 अप्रैल को घटी थी और उन्होंने भी समीक्षा की थी उसी दिन, तो तब से हम लोग इस चीज पर बहुत फोकस किए थे कि कुछ न कुछ डिजाइन में डिफेक्ट है। और ये मेरे स्तर पर 14/12/2022 को बैठक हुई थी आईआईटी रुड़की, और जिसमें संवेदक एसपी सिंगला स्वयं अपने अमेरिकन डिजाइनर के साथ भाग लिए। और इसमें भी हम लोग बड़ा कैटेगोरिकल, उस दिन भी हमने कहा था कि ये पूरे के पूरे जांच जो है डिजाइन की कंप्लीट जल्दी कीजिए, चूंकि बड़ा स्ट्रक्चर है, 5 सेगमेंट। मुझे बताया गया है कि आईआईटी रुड़की ने भी अपना जांच कंप्लीट कर लिया है। परसों संवेदक सिंगला के डिजाइनर अमेरिका से आ रहे थे आईआईटी रुड़की टीम के समक्ष अपनी बात रखने, और हम लोगों को जो समय सीमा हम लोगों ने दिया था, वो अगले 1 सप्ताह में फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एंटायर डिजाइन हम लोगों को मिलना था। और आज जो घटना घटी है, तो जो शंका हम लोगों की थी, जो आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट से भी क्लियर है, और हम लोगों ने उसके आलोक में उनके सारे सेगमेंट को तोड़ा, पियर टेबल और पाइलन तोड़ने के लिए कहा था। और ये जो रिपोर्ट जैसे ही आता आईआईटी का, जो हम लोगों को बातचीत से मालूम है कि पूरे डिजाइन में डिफेक्ट है, तो निश्चित रूप से जैसे बाकी अभी हम लोगों ने इसको तोड़वाया, तो वो भी डेफिनेटली तोड़ा जाता। देयर कैन नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी एंड डिजाइन। और जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस ब्रिज, जो अपने आप में एक स्पेशल ब्रिज और बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है, जैसा मैंने बताया कि ये पूरे इलाके के लिए वरदान है, लेकिन हम लोगों ने काफी संयम बरता, और काम डिजाइन को लेकर आईआईटी रुड़की से जब तक हम लोगों को फुल रिपोर्ट नहीं मिलता, हम लोग इस पर आगे बढ़ते नहीं। इसलिए आज जो स्ट्रक्चर जो गिरा है, और कुछ लगभग उसी पैटर्न पर पियर 5 30 अप्रैल को गिरा था, और ये रिपोर्ट के आधार पर जब हम लोगों ने उसको तोड़वा दिया था, और हम लोगों का शक था, संवेदक बार बार इस मिनट्स में भी अगर आप देखेंगे तो उनके जो डिजाइनर हैं
वो कह रहे हैं कि सिंस दिस क्रैक्स आर नॉट अफेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ ब्रिज एंड आर नॉन स्ट्रक्चरल, हेंस इट मस्ट बी रिटेन्ड। इनके डिजाइनर उस समय भी इस चीज को कह रहे थे कि तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्लियर कट कहा, और प्रोफेसर संजय चिकर माने आईआईटी रुड़की के हैं, जो उस समय हम लोग के साथ थे मीटिंग में, उन्होंने भी कहा था कि सारे के सारे सेगमेंट हटने चाहिए, किंतु ठोस जांच उन्होंने कहा मैं करके रिपोर्ट दे देता हूं। तो कहीं ना कहीं जैसा कि माननीय डिप्टी सीएम ने कहा, हम लोग बहुत क्लियर थे कि इस कार्य को क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज और डिजाइन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भले नए सिरे से पूरे ब्रिज का डिजाइन अप करेंगे, नए सिरे से निविदा होगी, बट देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। और इस कार्य के लिए संवेदक के विरुद्ध, क्योंकि रिपोर्ट अब ऐसे भी हमारे पास 3 या 4 दिन में आईआईटी का ये एक रिपोर्ट पीयर 5 का है और पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ब्लैकलिस्टिंग से लेकर, और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम लोग संवेदक के विरुद्ध निश्चित रूप से करेंगे। और एक बात और हम कहना चाहेंगे